अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम प्रोफेसर फैसल मसूद है। मैं इंचार्ज ऑर्थोपेडिक यूनिट 2 किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल लाहौर और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ हक हॉस्पिटल सांदा रोड लाहौर। आज एक हमारा बड़ा अहम टॉपिक है हड्डियाँ, उनके मसाइल और बच्चों में ख़ास तौर पे कौन से ऐसे मसले हैं जिनसे बच्चों में हड्डियों का टेढ़ापन आ जाता है। जिस्म के अंदर तकरीबन 206 किस्म की हड्डियाँ हैं और बच्चों में हड्डियाँ बड़ों की हड्डियों की निस्बत मुख्तलिफ होती हैं। एक तो ये लचकदार होती हैं, उनमें जोड़ निकलने के इम्कानात कम होते हैं और हड्डी बड़ी आसानी से टूट जाती है, कमज़ोर होती हैं हड्डियाँ बनिस्बत एक बड़े आदमी के। दूसरा, उनके अंदर एक ग्रोथ सेंटर्स होते हैं जिनके अंदर जैसे हड्डी की नशोनुमा होती है और अमूमन उसको चोट आ जाए तो हड्डी की ग्रोथ रुकने से या तो पूरा जो लिम्ब है वो छोटा हो जाता है या हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक काजेज़ होती हैं जिनमें कैल्शियम, विटामिन डी की कमी, विटामिन सी की कमी और अदर डिफरेंट विटामिन्स की मैल न्यूट्रिशन और रिकरेंट इलनेस, ब्लाइंड लूप सिंड्रोम और आइलियस, बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से अर्थवर्म्स, आपके पेट के कीड़े बहुत बड़ी वजह है बच्चों में हड्डियों के मसाइल, टेढ़ापन और ग्रोथ की अरेस्ट होने के। तो इसमें हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें जानना चाहिए कि हड्डी हमारी जिस्म में क्या रोल अदा करती है। हड्डी का जो हमारा जिस्म में ताल्लुक है, एक तो वो हमें उठने बैठने और चलने के काबिल कहती है, इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। हमारी हड्डियों की वजह से हमारे जॉइंट बने हैं जिनकी वजह से हम उठ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने जो अज़ा को हिला सकते हैं। इसके अलावा हड्डियों का हमारे जिस्म के अंदर हिफाजती रोल है, जिससे जैसे कहते हैं ना कि ए हेल्दी माइंड रिक्वायर्स अ हेल्दी बॉडी एंड ए हेल्दी माइंड इज़ प्रोटेक्टेड। सेहतमंद जो जहन है वो एक हड्डी के अंदर पड़ा होता है जिसे स्कल बोन कहते हैं। इसके अलावा हमारी रिब केज है जो हमारे दिल, फेफड़े और इन चीज़ों को हिफाजत देती है और हमारे मोहरे हैं जो और जॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम झुक बैठ लेते हैं, उठ लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं और अपने रोज़मर्रा के मामला कर लेते हैं। इसके अलावा भी कई फंक्शन हैं हड्डियों के जिनमें खून के खुलियों का बनाना। ये हड्डियाँ जिस्म का सबसे बड़ा कैल्शियम का रिज़र्व है, 99% कैल्शियम जो इसमें होती है। बच्चों के अंदर हड्डियों के मसाइल अमूमन मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर है वो डिस्टल रेडियस का है, कलाई के पास है, कोनी के पास है, सुप्राकॉन्डिलर। उसके बाद फीमर का फ्रैक्चर है और एक फ्रैक्चर होता है जिसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं, जिसमें ग्रीन स्टिक की तरह हड्डी टूटती है लेकिन वो टेढ़ी रहती है, उसको सीधा करना ज़रूरी होता है। बच्चों के अंदर अगर हड्डी ग्रोथ सेंटर के ऊपर, जिन्हें ग्रोथ प्लेट्स कहते हैं, फाइसिस एंड एपीफाइसिस, अगर उनको इन्वॉल्व कर दे कोई चोट तो उससे हड्डियों का टेढ़ापन आ जाता है। तो इस हड्डी के इसी चोट के अंदर आप किसी मुस्तनद ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं और अपना इलाज मेरिट पे या सही तरीके से करवाएं ताकि बच्चों में आने वाली ज़िंदगी में मसाइल ना हो। बात आ गई कि मेटाबॉलिक कॉजेज़। मेटाबॉलिक कॉजेज़ में बच्चों में ज़्यादा रुझान आ गया है जंक फूड्स का। सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अदा करती हैं। इसके अलावा आम जो घरों में है वो बच्चों के हाथ साफ़ नहीं होते, हर जगह वो कोशिश कर रहे होते हैं खेलना कूदना, तो उनकी हाइजीन माँ बाप को बहुत ज़रूरी है कि उनके हाथ बार बार धुलाएं, वरना उनमें पेट के कीड़े और उनकी वजह से जो मैल न्यूट्रिशन आती है उनमें विटामिन डी की कमी होने से भी आपके हड्डियों में टेढ़ापन आ सकता है। फिर एक वजह है पाँव, टेढ़े पाँव, जिन्हें CTE कहते हैं। इसका ताल्लुक किसी कैल्शियम या विटामिन डी की कमी या चोट से नहीं है। ये अमूमन पहला बच्चा होता है और अमूमन फैमिली हिस्ट्री होती है, इनके माँ के पेट में पाँव की शक्ल ऐसी बनती है कि वो उन्हें CTE या पैदाइशी टेढ़े पाँव कहते हैं। इनका तरीका इलाज, जो ही बच्चे पैदा हों तो इन्हें किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास लेके जाएं। ये शुरू में प्लास्टर से और अमूमन बगैर ऑपरेशन के ये बच्चे पॉन्सेटी टेक्निक से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा फिर बच्चों के अंदर खाने पीने के मामलात को और इन चीज़ों को देखना होता है कि वो अपनी डाइट को अच्छा रखें, एक्सरसाइज करें और मामलात को हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। इससे बच्चों के अंदर मामलात बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। दूध का इस्तेमाल, हमारे बच्चे और हमारे बड़े अमूमन दूध की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं रही और हमारा टेस्ट भी डेवलप नहीं हुआ, तो हम ज़्यादा जंक की तरफ हैं, हम अपनी फूड में दूध की तरफ नहीं है। तो बच्चों में हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें दूध का इस्तेमाल, एक अंडा रोज़ का हो सके तो एक खजूर, चॉकलेट्स बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। जिन चीज़ों से मना होना चाहिए वो कैंडीज़ हैं, उनसे दांत ख़राब होते हैं, बोतलें हैं जिनसे आपकी कैल्शियम विटामिन डी जिस्म से चोरी हो जाता है। और इसके अलावा बच्चों में मुनासिब देखभाल, खेल कूद, इसका ख्याल रखना चाहिए और साल में एक दफ़ा किसी बच्चों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं कि उनके अंदर पेट के कीड़े ना हो। अगर इसके अलावा वो बच्चे जो बार बार बीमार रहते हो, इसहाल हो, बीमारी हो, खाना पीना ठीक ना हो, उनमें हड्डियों का टेढ़ापन आ सकता है। इस सारों को हम मुनासिब देखभाल, अच्छी खुराक और किसी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे से इनका मुस्तनद इलाज करवा सकते हैं।